हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, हम यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर ज्योग्राफी को पढ़ते हैं या फिर पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ आकर अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और यहाँ पर दिए हुए प्रश्नों को सही करें। अगर आपसे कोई भी गलती हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और उसके साथ ही अगर इसमें हमारी तरफ से कोई गलती हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली बार उसे सुधार कर अगली वीडियो में वह गलती ना दोहराएं। दोस्तों, आपको पता है कि जीवन में गलतियां बहुत सारी होती हैं और जो गलती को दोहराता नहीं है वही सबसे अच्छा होता है। और मनुष्य की एक अच्छी आदत ये होनी चाहिए कि वह अपनी गलती को सुधारे ज़रूर, क्योंकि उसके पास ऐसा मौका होता है कि अगर उसको गलती बता दी जाए तो वह सुधारने का पूरा प्रयास करता है। इसलिए अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसे नकारात्मक न लेते हुए एक सकारात्मक दिशा में हमें उस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही यह ज्योग्राफी का जो रिवीजन है ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए हैं। आप वहाँ पर जा कर के अपने प्रश्नों को सही करिएगा और बताइएगा कि वहाँ पर आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे प्रश्न ज्योग्राफी के। आज का पहला प्रश्न है कि अधिक वर्षा के क्षेत्र पाए जाते हैं। आपको बताना है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो जगह होती है वो कैसे पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विषुवत रेखा क्षेत्र या फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो आपको बताना है कि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ की जो जगह है वह कैसी होती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन को पढ़िए और हमें बताइए कि यहाँ पर आप क्या सही करेंगे अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए तो हम बता दें आपको कि यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसलिए आप एग्ज़ाम में यही ऑप्शन अपना सही करिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, यांगसी और नील। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका नील। आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत जल्द सही कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सबको नील पता है, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि कुछ क्षेत्र में अमेजन को भी जाना जाता है, तो उसकी भी कुछ खासियत है। अमेजन को चौड़ी की वजह से जाना जाता है। अभी यह लंबाई में नहीं गिनी गई है, पर हो सकता है आगे आ जाए। तो अभी यह फिक्स नहीं हुआ है कि अमेजन सबसे लंबी नदी है। अभी तक के करंट न्यूज़ में यही है कि नील नदी को सबसे लंबी नदी माना गया है। और कहाँ पर? विश्व में। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा घ वाला, यानी कि नील नदी। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन दिए गए हैं अमेजन, कांगो, नील या फिर लिम्पोपो। आपको बताना है यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका कांगो नदी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही यह कांगो नदी जो है अफ्रीका में पाई जाती है। और हम सबको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा एशिया है। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। और इसके साथ ही अफ्रीका महाद्वीप में कुल 53 देश हैं। और यहाँ का जो सबसे ऊंचा स्थान है वह माउंट किलिमंजारो है, जबकि सबसे नीचला स्थान, यानी कि जो सबसे नीचे का स्थान है वह अक्साई झील है। इसके साथ ही विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करती है। और यहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। और इसके साथ ही विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि नील नदी इसी महाद्वीप में है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर चोटी है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है। नील नदी पर सबसे बड़ा शहर बसा है काहिरा, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। और
नील नदी पर ही आसवान बांध भी स्थित है, जब जो कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विशाल बांध कहलाता है। और शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया कलाहारी मरुस्थल में ही पाई जाती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी हीरे की खान दक्षिणी अफ्रीका किम्बरले खान, जिस नाम से जानते हैं हम, यहाँ पर अवस्थित है। और एटलस पर्वत अफ्रीका से यूरोप में प्रवेश कर गया है, ऐसा अभी हम जानते हैं। तो ये सारी बातें हुई आपकी अफ्रीका के बारे में, यानी कि एक प्रश्न से हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों को कैच किया है। और ऐसे तो प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो इन प्रश्नों को और इसके उत्तरों को अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये सारे के सारे उत्तर जो हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जानते हैं कि रिवीजन करने से हमारा दिमाग जो है अच्छे तरीके से काम करता है, इसलिए हमें रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि हमारे कोई भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन गलत ना हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, मेकांग नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन दिए गए हैं तिब्बत, आल्प्स पर्वत, ग्रेट स्लैव झील, एंडीज पर्वत। इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेकांग जो नदी है इसका उद्गम स्थल है तिब्बत। तिब्बत यानी कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा है? का वाला। ठीक। अगला प्रश्न दिया है, पोन्चारस्टेन झील किसका उदाहरण है? इस नाम का एक झील है। ये पूछ रहा है कि यह किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का, डेल्टा झील का, जलोढ़ पंख झील का, या फिर बाढ़ के मैदान की झील का? तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका खा वाला, यानी कि आपका सही उत्तर है डेल्टा झील। पोन्चास्टेन झील डेल्टा झील का एक उदाहरण है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, किस महासागर में ऋतु परिवर्तन के साथ ही जल धाराओं की दिशा भी बदलती है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर इन सभी में बदलती है। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऋतु परिवर्तन के साथ जिसकी जलधाराओं में भी दिशा परिवर्तन होता है उस महासागर का नाम है हिंद महासागर, यानी कि आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो हिंद महासागर, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें दिया है कि महासागरीय लवणता का औसत प्रतिशत क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 34, 24, 35 या फिर 37। तो आप जानते हैं कि महासागरीय जो जल है वो बहुत ही खारा होता है, यानी कि नमकीन होता है, और इसी से नमक भी बनता है। समुद्र के किनारे ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर नमक का निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में राजस्थान में एक है सामर झील, वहाँ पर नमक का निर्माण भी होता है। और पूछ रहा है कि लवणता का औसत प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 35, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं, उष्ण कटिबंध की ओर जाती हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच चलती हैं, या फिर भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं? तो समुद्र की को जो गर्म धाराएं होती हैं, यानी कि समुद्र में गर्म जल धाराएं बहती हैं, पूछ रहा है कि यह किस ओर जाती हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ध्रुवों की ओर जाती हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? ऑप्शन दिए गए हैं अफ्रीका के पूर्वी तट से, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से, अफ्रीका के पश्चिमी तट से, या एशिया के पूर्वी तट से? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है, आप बताइएगा आप यहाँ पर क्या सही करेंगे। आपको यहाँ पर सही करना है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके साथ ही थोड़ा सा जान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे कई भागों में विभाजित भी किया गया है, यानी कि जमीन के आधार पर, स्थलाकृति के आधार पर इसे 7 भागों में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला की लंबाई 6440 किलोमीटर है। यहाँ पर विषुवत रेखीय वर्षा वन पाए जाते हैं। एंडीज पर्वतमाला जो है यह विश्व की सबसे दूसरी बड़ी पर्वतमाला है, और यह कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। और जिस अमेजन नदी की हम बात करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत अभी विवाद है कि यह सबसे लंबी नदी है या नहीं है, तो यह नदी भी यहीं पर पाई जाती है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में यह
नदी पाई जाती है। तांबे के उत्पादन में चिली का विश्व में प्रथम स्थान है, तो चिली भी यहीं पर अवस्थित है। और ब्राज़ील जो कि यहीं पर अवस्थित है, कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। और यहाँ का जो सबसे नगरीकृत देश है वह उरुग्वे है। तो और इसके साथ ही यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं दक्षिण अमेरिका में, वह घास के मैदान को कैंपस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सारा प्रश्न का उत्तर मिलता है। इसके साथ ही आपका बहुत सारा देख रहे होंगे कि एक एक प्रश्न से आपको कितने सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को चाहे सुनते ही रहा करिए, लेकिन रिवाइज करते रहिए। आपका यहाँ पर जो है हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, सामुद्रिक तापमान के वितरण को कौन सा तत्व अधिक प्रभावित करता है। इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन दिया गया है प्रचलित पवनें, अक्षांश, स्थल तथा जल का वितरण या फिर समुद्री धाराएं। तो कह रहा है कि सामुद्रिक तापमान के वितरण को कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो अगर यहाँ पर हम भूगोल पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए वो है अक्षांश। यह सामुद्रिक तापमान के वितरण को सबसे अधिक प्रभावी करता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रायः होना चाहिए, महासागरीय जल में प्रायः कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4, 3, 2 और 5। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 3, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके साथ ही समुद्र में जो है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा भी बहती है। आपने पढ़ा होगा एल नीनो धारा, ला नीनो धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा और सारगैसो सागर। तो ये सारे क्या हैं, आपके ही एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इन सबको पढ़ते रहा करिए ताकि आपके जो प्रश्न हैं वह आपको रिवाइज होते रहें, उनके उत्तर आपको याद होते रहें। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। पूछ रहा है कि अटलांटिक महासागर में धारा नहीं बहती है। फ्रेंड्स, ये जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं अक्सर हम गलती करते हैं, हम ढूंढने लगते हैं जो धारा बहती है। तो आप इस नहीं पर अच्छे से टिक करिए ताकि आपको पता चले कि इसमें नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है बेंगोला की धारा, पेरू की धारा, फॉकलैंड की धारा या फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो जो अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है वो है आपकी पेरू की धारा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी धारा अपने मूल स्थान से आगे चलकर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से बहती है। यानी कि इसका दो नाम है, जो अपने मूल स्थान से आगे चलकर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन दिया गया है लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, क्यूराइल की धारा या फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका गल्फ स्ट्रीम की धारा, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न सबसे अच्छा और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इसमें पूछा है कि इनमें से पंख किस रंग के नहीं होते हैं। पंख यानी कि कीचड़ या दलदल। पूछ रहा है कि पंख किस रंग के नहीं होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पीले, हरे, नीले या फिर लाल। तो यह प्रश्न आपका जो है ये छोड़ दिया जाएगा। आपका उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। हम देखते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं। आपको क्या लगता है कि पंख यानी कि कीचड़ का जो रंग होता है वह किस कलर का नहीं होता। देखते हैं आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही करते हैं या फिर आपका उत्तर क्या आता है। तो इसके साथ ही आज के हमारे प्रश्न खत्म होते हैं और इसके साथ ही आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से बनाएं। अपना प्रश्न और उत्तर जो है रिवाइज करते रहें। इसके साथ ही सिलेबस और जो पैराग्राफ होते हैं उन सबको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड वेरी वेरी थैंक यू।